धनबाद के असरफी अस्पताल के बाद निगम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए भेलाटांड़ 8 लेन स्थित एक चर्चित होटल पर शिकंजा कसा है और 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद के चर्चित भेलाटांड़ स्थित जहाज वाला भवन यानी होटल A1 पर धनबाद नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए शिकंजा कस दिया है। उदय कुमार उर्फ उदय सिंह द्वारा निर्मित इस बहुचर्चित इमारत में स्वीकृत नक्शे का घोर उल्लंघन किया गया था, जिसके बाद अवैध निर्माण को हटाने के कड़े आदेश जारी किए गए हैं। नगर आयुक्त ने भवनवाद संख्या 2/2025 के तहत तकनीकी जांच, संयुक्त स्थल निरीक्षण और री मेजरमेंट के आधार पर निर्णय लेते हुए मालिक को 30 दिनों के भीतर अनाधिकृत हिस्सा खुद हटाने के निर्देश दिया है। बता दें कि निगम की जांच रिपोर्ट में स्वीकृत नक्शे और मौके पर बनी संरचना के बीच बड़ा अंतर पाया गया है। स्वीकृत जो नक्शा था वो B+G+4 यानी कि बेसमेंट, ग्राउंड और 4 मंजिला की थी, जबकि मौके पर जांच की गई तो B+G+4 और पिछले हिस्से में B+G+6 तक निर्माण कर लिया गया था। और तो और छत पर शेड डालकर अस्थायी संरचना का निर्माण, साथ ही स्विमिंग पूल जैसी चीजें बनाई गई थी। वहीं इमारत की स्वीकृत ऊंचाई 14.40 मीटर थी, जिसे बढ़ाकर 19.85 मीटर कर दिया है। क्षेत्रफल में भी भारी अंतर देखने को मिला है। कुल 900.36 वर्ग मीटर का नक्शा पास था, जबकि मौके पर 2094.18 वर्ग मीटर में निर्माण पाया गया, यानी कि 1193.82 यानी कि 1193.82 वर्ग मीटर अतिरिक्त निर्माण कराया गया है। जांच में 1103.79 वर्ग मीटर हिस्से को पूरी तरह से गैर नियमितीकरण योग्य पाया गया, जिसे ध्वस्त किया जाना तय है। केवल 90.03 वर्ग मीटर हिस्से को ही कंपाउंडिंग के योग्य माना गया है। नगर निगम ने पूरे मामले पर कड़ा एक्शन लेते हुए 30 दिनों के भीतर पूरे अनधिकृत निर्माण को स्वयं हटाने का निर्देश दिया है। पूरे मामले पर जब नगर आयुक्त से बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। एक बात चल रहा था भवनवाद। ये भवनवाद 2025 में खोला गया था, जिसमें ये जांच रिपोर्ट में आया था कि जो नक्शा पारित था वो G+4 का था और जो इन्होंने काम करा वो G+5 G+6 तक भी गया है। तो उसी आलोक में नोटिस पहले निर्गत हुए थे, भवनवाद चल रहा था, उनका पक्ष सुना गया, उन्होंने अपने जो भी दस्तावेज थे वो प्रस्तुत भी किए और उसके आलोक में एक संयुक्त जांच भी की गई, जिसमें उनकी उपस्थिति भी थी, उनके हस्ताक्षर भी हैं संयुक्त जांच में। उसके बाद सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद चूँकि वो पिछले 6-7 तारीखों से, पिछले 6-7 महीनों से नहीं आ रहे थे, तो जो भी उपस्थित दस्तावेज थे, साक्ष्य थे, उन सब का अवलोकन किया गया और फाइनल ऑर्डर पारित किया गया उसमें। तो सर, क्या नक्शा का विचलन है उसमें जितना हम लोगों का अभी ऑर्डर आया उसमें G+4 नक्शा पारित था, पर उन्होंने G+5 G+6 तक बना रखा था। तो उसमें कुछ कंपाउंडिंग हो सकता है, जो हम लोगों ने कंपाउंड कर दिया, और जो नॉन कंपाउंडेबल है उसके लिए हम लोगों ने डिमोलिश करने का ऑर्डर करा है। तो जुर्माना भी कुछ लगेगा उसमें? जो कंपाउंडेबल चार्जेस होते हैं जो सरकार ने डिसाइड कर रखे हैं एक्ट के माध्यम से, बिल्डिंग बाई लॉज के माध्यम से, उसके आलोक में उन लोगों को कंपाउंडिंग फीस देनी पड़ेगी, प्लस धारा 428 के अंतर्गत 5 लाख तक का फाइन लगा हुआ है। कुछ समय दिया गया, कितने दिनों में कार्रवाई? 30 दिन के लिए समय दिया गया है। सर, जितने भी शहर में ऐसे भवन का निर्माण हुआ है, जो नक्शा का विचलन किया गया है, क्या उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो पूर्व में की हो चाहे अभी कर रहे हो? जी, हम लोग उसमें लगे हुए भी हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी इसमें हम लोगों को रिपोर्ट भी मांगी जाती है, हम लोग रिपोर्ट भी देते हैं। अभी कम से कम हम लोगों ने रैंडमली 50 आवासों की जांच भी करी है, उसके संबंधित नोटिस भी इशू करे गए हैं। तो आने वाले टाइम में हम लोग ये कार्रवाई कंटिन्यू रखें। वहीं पेनाल्टी के रूप में 5 लाख रुपए जमा करने होंगे और 29,81,725 का कंपाउंडिंग शुल्क जमा करने की बात कही गई है। कुल मिलाकर यदि तय समय पर और तय समय सीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो नगर निगम स्वयं बुलडोजर चलाकर अवैध हिस्सों को ध्वस्त करेगा और इसमें जो भी खर्चा आएगा वो आने वाला खर्चा नियमानुसार भवन मालिक से ही वसूला जाएगा। कुल मिलाकर नगर निगम के इस सख्त रवैये से इलाके के अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी तरफ नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि शहर के अन्य हिस्सों में भी अगर कहीं नक्शा का विचलन किया गया होगा, इमारत बनाने में या बहुमंजिला इमारत के निर्माण में या किसी अन्य मॉल में या शॉपिंग सेंटर में किसी जगह अगर नक्शा का विचलन किया होगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा नगर निगम के सख्त रवैये के बाद और जिस क्षेत्र में नक्शा का विचलन किया गया है वहां किस प्रकार की कार्रवाई होती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।